सी ईद आई ते ओ सब परदेसी अपने घरां आए। मुहम्मद बख्शायो आए ओ जेड़े हथी दफनाए। माशाल्लाह 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 जनाब असलम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं जनाब असलम साहब के डेरे पर। ये जो डेरा है ये है इधर जंग मोड़ की तरफ दूल। अक्सर लोग कहते हैं दूल मिलाना। ये दोनों गांव आपस में साथ साथ हैं, लेकिन एक दूल है और एक मिलाना है। तो ये हमारे जो ना असलम साहब जो है ना वो माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जब भी आते हैं हम तो ये हमें कोई मियाँ मोहम्मद बख्श का कोई शेर सुनाते हैं और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करवाते हैं और जानवरों से रिलेटेड जो है ना वो हमसे मशवरे लेते हैं। तो माशाल्लाह ये इनके जानवर हैं, तो ये काफ़ी सेहतमंद जानवर हैं। हमारे गांव में हमारे इलाके में अक्सर लोग जो हैं वो जानवरों से मोहब्बत करते हैं, जानवरों को शौक़ से रखते हैं, जानवरों के साथ जो है ना वो लगाव होता है उनका। दूध पीना या दूध उनसे हासिल करना जो है ना उनकी ये सोच नहीं होती, लेकिन वो जानवरों को जो है ना वो अपने खुरलियों पर बांध कर उनको चारा डालना और उनकी तरफ देखते रहना, उनकी मोहब्बत का जो है ना वो उनसे इजहार करते रहना, ये ज़्यादा पसंद करते हैं। और अक्सर जो है ना वो हवेलियों में जो है ना वो जानवर भी रखे होते हैं और साथ में कुत्ते भी रखे होते हैं। और आपने सुना है कि अक्सर कुत्ते जो है ना वो जब मालिक हवेली में ना हो तो वो जो है ना वो कोई गैर बंदा आ जाए तो इसकी फितरत में शामिल होता है कि ये जो है ना वो जानवर को जो है ना वो मतलब प्रोटेक्ट करता है, अपने मालिक की जो है ना हिफाजत करता है, मालिक के जो है ना वो सामान की हिफाजत करता है। तो इस हवाले से ये जो है ना ये इधर भी एक कुत्ता है, लेकिन हमें बोलने से जो है ना वो मजबूर कर रहा है। तो बाकी ये जनाब असलम साहब का डेरा है। तो मैं बात कर रहा था कि अक्सर लोग जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जानवरों का जो है ना वो किल्ला जो है ना वो बढ़ा दें, जबकि जानवर की दूध देने की सलाहियत जो है उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। तो अक्सर हमारे गांव में लोग फारग होते हैं और जो फारग बंदा होता है उसने 1, 2 या 3 जानवर रखे होते हैं और अपनी जो है ना उसकी ज़मीन होती है उसमें वो चारा वगैरह खुद काश्त करता है। तो वो सारा दिन इसी सूरत में इसी शक्ल में जो है ना वो गुजार देता है। ये असलम साहब की ज़मीनें हैं जी, इसमें उन्होंने बसीम वगैरह लगाई हुई है। तो ये डेरा जो है ना इनका गांव से बाहर है, काफ़ी मुनफरद है और काफ़ी ज़बरदस्त जो है ना ये लोकेशन है। तो बिल्कुल तन्हाई में ये इन्होंने जो है ना वो डेरा बनाया हुआ है। तो ये कमाद वगैरह भी लगाया है उन्होंने, तो अपना गुड़ वगैरह भी ये बनाते हैं और जानवरों को जो है ना वो ये कमाद भी डालते हैं। तो बात ये कर रहा था कि अक्सर लोगों ने जो है ना वो जानवरों को जो है ना वो पेशा समझ के जो है ना अपनाया नहीं हुआ। लोग जो है ना वो मसलन अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जानवर नहीं रखते, बल्कि अपना शौक़ पूरा करने के लिए जानवर रखते हैं। मसलन एक बंदे ने एक जानवर रखा हुआ है, भैंस रखी हुई है। अब वो भैंस जो रखी हुई है उसका जो है ना वो गोबर उठाने के लिए उसकी बीवी है और उसको जो है ना सफाई करने के लिए उसकी बीवी है और उसके बाद जो है ना उसकी मसलन कोई औलाद बेटा या बेटी भी साथ काम कर रही है। दूसरे नंबर पे वो जो बंदा है वो सारा दिन फारग है, जानवर के लिए चारा लाता है, उसको डालता है और अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाता है, घर के कामों में। तो शाम को जब वो घर जाता है तो डोल में जो है ना वो दूध होता है 1 किलो या 2 किलो।
और उसको पूछेंगे आपकी जो भैंस है वो दूध कितना देती है, तो कहते हैं जी हमारी जो भैंस है वो 2 किलो दूध देती है सारे दिन में, सुबह शाम का। तो ये चीज़ें जो हैं मसलन इतनी मेहनत करनी, उसके बाद जानवरों को इतने कीमती जो है ना वो पट्ठे डालना, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि लोग जो है ना वो मसलन क्यों इन चीज़ों को नहीं सोच रहे कि भाई ज़मीन जो है वो देखें, ये सामने जो है ना वो गाँव है, तो ये सारी ज़मीनों में जो है ना वो गाँव बने हुए हैं। मसलन पहले छोटा सा गाँव था, अब ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं, फैमिलियाँ बढ़ रही हैं, बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, मसलन उनके अपने अपने घर बनाने की ज़रूरत पड़ गई है, तो इस हवाले से जो है ना वो ज़मीन कम हो रही है। तो ज़ाहिर जब ज़मीन कम होगी, काश्त कम होगी, तो अनाज का भी मसला बनेगा, फसल का भी मसला बनेगा, जानवरों के चारे का भी मसला बनेगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अभी ज़रूरत जिस चीज़ की है वो ये है कि आप जो है ना वो मसलन जानवर, ऐसे जानवर रखें, 1 या 2 ऐसा जानवर रखें जिनकी दूध बढ़ाने की जो है ना वो कैपेसिटी ज़्यादा हो, मसलन अच्छी नस्ल का हो। अगर हम ये कह लें, अक्सर लोग कहते हैं खुराक अच्छी हो जानवर दूध अच्छा देता है। अरे भाई खुराक जितनी मर्ज़ी अच्छी कर लो, जब तक जेनेटिकल जो है ना वो मसलन जिस जबिल्लत के हवाले से जानवर की नस्ल आला नहीं हो गई, तब तक जानवर का दूध नहीं बढ़ सकता। जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक डालें, जितना मर्ज़ी अच्छा चारा डालें, जितना मर्ज़ी अच्छा बाज़ार से रंग बिरंगा वंडा डालें, उतनी देर तक जो है ना वो जानवर का दूध नहीं बढ़ेगा जितनी देर तक उसकी नस्ल अच्छी नहीं है। तो ये एक मसलन आप लोगों ने ये सुना भी हुआ है कि अगर नस्ली बंदे पर अगर कोई नेकी करते हैं आप, तो वो सारी ज़िंदगी बल्कि नस्लों तक जो है ना वो उसको नहीं भूलता। और बेनस्ले पर अगर आप कोई नेकी करते हैं, या मसलन किसी कमी बंदे पर अगर आप नेकी करते हैं, तो नेकी भी आपकी जो है ना वो बुराई बन जाती है उसके लिए। तो इसलिए खुदारा इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि जानवर जो रखना है उसकी नस्ल अच्छी होनी चाहिए। मसलन हमारे इलाके में फ्रीजियन नस्ल की जो गाय है, या मसलन जर्सी नस्ल जो है, ये 2 गायें जो है ना वो दूध देने वाली हैं। अदरवाइज़ हमारी जो नस्ल है, साहिवाल नस्ल है या चुलस्तानी नस्ल है, ये भी गुजारा करती है। लेकिन अगर आप साहिवाल नस्ल को वलायती टीका लगाते हैं और उस नस्ल को क्रॉस करते हैं, तो फिर आस्ता 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 जो है ना वो नस्ल ख़राब होती है। और एक अंदाज़े के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि जो दूध है ना उसका, मसलन क्रॉस नस्ल का, रिसर्च के मुताबिक उसको डेवल दूध कहा गया है, मसलन शैतानी दूध कहा गया है। ठीक है, ये दूध पीने वाले लोग अक्सर जो है ना वो उनकी सोचें जो है ना वो अच्छी नहीं होती। मसलन शैतानी, जब जिस दूध को डेवल दूध कह दिया है, तो ज़ाहिर जब वो बच्चा पिएगा तो उसका जो है ना वो रवैया, उसका तरीक़ाकार, उसकी रहन सहन, उसकी ज़िंदगी तकरीबन जो है ना वो मसलन शैतानी रवैयों से जो है ना वो भरपूर होगी। तो एक रिसर्च के मुताबिक तो अंग्रेज़ों ने ये कहा कि पाकिस्तान में जो है ना वो और इंडिया में जो ज़्यादा ये जो बेईमानी या ज़्यादातर जो ना वो ये चीज़ें पाई जाती हैं, मसलन मिलावट, ये सारी जो है ना वो डेवल दूध का असर है। तो खुदारा अपने जो है ना वो जानवरों को जो है ना वो कोशिश करें कि इम्प्रूव करें, जानवरों को बढ़ाने की बजाय, जानवरों का जो है ना वो किला बढ़ाने की बजाय, जानवरों का जो है ना वो मसलन जानवरों की नस्ल को बढ़ाएं ताकि दूध की पैदावार बढ़े और कम ख़र्चे में जो है ना वो आप ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकें। मसलन लाइफ स्टॉक का मतलब जो होता है, जानवर पालने का मतलब जो होता है, वो यही होता है कि हमारी खुराक, हमारा लिबास, हमारा रहन सहन और हमारी ज़रूरत जो है, हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात जो हैं वो जानवरों से हम हासिल करें। मसलन अगर हमारा रोज़गार कोई नहीं है, हमने जानवर रखा हुआ है, तो हमारे बच्चों की खुराक, उनके स्कूल का ख़र्चा, फ़ीस, ट्यूशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें जानवरों से हासिल हों, और ये हो भी सकती हैं। और इसका फार्मूला तो यही है
कि आप जानवर जो है ना वो अच्छी नस्ल का बनाएं, अपने डेरे पे अपने जानवर को अच्छी नस्ल जो है ना वो उसका टीका लगवाएं। अगर ये भी नहीं आप कर सकते तो आप जो है ना वो मसलन कोई आम जानवर को अच्छा से टीका लगवाएं और उससे नस्ल बढ़ती जाती है और जानवर जो है ना वो अच्छी नस्ल का तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है ना वो मसलन इसमें कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा जिनके पास जानवर जो है ना वो आम नस्ल के जानवर हैं वो ख़ास नस्ल का टीका लगवा लें तो जानवर की नस्ल जो है ना वो अच्छी हो जाती है और जानवर जो है वो मसलन बिल्कुल जो है ना वो मसलन अच्छे होते हैं और आपकी ज़रूरत की ज़िंदगी पूरा करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।